बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी ख़बर ब्रेक की है। ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। एक टीवी इंटरव्यू में उनका कहना यह है कि इमरान ख़ान बिल आखिर कौमी हुकूमत पर रज़ामंद हो गए। उनका कहना है कि इमरान ख़ान के साथ जेल में मुलाकात करने वाले एक शख्स ने उन्हें बताया कि जेल में इमरान ख़ान से कौमी हुकूमत के आइडिया पर बात हुई है, जिस पर इमरान ख़ान मुत्तफ़िक़ है। इमरान ख़ान का कहना यह है कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए फ़िलहाल वाहिद हल जो है वो कौमी हुकूमत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौमी हुकूमत तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी या सिर्फ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को कौमी हुकूमत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि अगर तमाम जमातों की कौमी हुकूमत बनी तो क्या PTI के नुमाइंदे भी इस हुकूमत में शरीक होंगे, और क्या इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कौमी हुकूमत में शामिल होने का भी फैसला कर लेंगे। इस बारे में फवाद चौधरी साहब ने किसी सवाल का भी जवाब नहीं दिया या कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि कौमी हुकूमत कितना अरसा रहेगी। अलबत्ता ये बताया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब नहीं बता रहे, लेकिन ये बताया ये जा रहा है जनरली, ये जो उड़ रही हैं अफवाहें, कि जी आइनी और इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही आइंदा इलेक्शन कराए जाएंगे। PTI के अंदरूनी ज़राए फ़िलहाल इस ख़बर की ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ लोग इशारों कनायों में ये ज़रूर बता रहे हैं कि इमरान ख़ान से बातचीत हो रही है। इस बारे में मैंने भी कुछ अपने घोड़े दौड़ाए कि पता किया जाए कि पस पर्दा क्या चल रहा है। वो आगे चल के बताता हूँ मैं नाज़रीन। लेकिन इस्लामाबाद के नाज़रीन, ऐसे ड्राइंग रूम्स जहाँ ऐसे लोग बैठते हैं जिनका इक़्तिदार की राहदारियों में आना जाना है, उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ सरकार ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुक़्तदर क़ुव्वतों का ख्याल है कि उन पर जो तनकीद हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह शहबाज शरीफ की बदतरीन कारकर्दगी है। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार है, कहा जाता था, मगर अब पता चला है कि जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो अमली तौर पर वो भी उस वक्त भी लाहौर के मेयर बने रहे, मगर जब वज़ीर आज़म बने तो वो इस्लामाबाद के मेयर जितनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा सके, क्योंकि वो वहाँ पे मोहसिन नकवी उन्हें आगे नहीं आने देते थे इस्लामाबाद की हदूद में। इसलिए शहबाज शरीफ जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। अब तो तकरीबन हर नून लीगी ओहदेदार भी निजी महफलों में नाम लेकर वज़ीर आज़म और उनकी पॉलिसियों को कोस रहा है। इसलिए ज़राए का कहना यह है कि GB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद शहबाज सरकार को घर भेज कर वंडर बॉय यानी मोहसिन नकवी की सरबराही में कौमी हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान को भी इस कौमी हुकूमत पर कायल कर लिया गया है, और उसमें सबसे मोतबर जो अभी तक गवाही कहना चाहिए वो फवाद चौधरी साहब की आ गई है। कहा जा रहा है कि ये सेटअप जो है इसी साल कायम हो जाएगा, कम से कम 2 साल तक चलेगा। इस दौरान तमाम जमातों की तायीद से इस्लाहात होंगी, फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि ये चीज़ें इसी तरतीब से आगे बढ़ती रहीं तो GB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। ज़राए अपनी ख़बर पर इसरार कर रहे हैं, मगर इमरान खान की रिहाई की बातें माजी में इतनी बार हो चुकी हैं कि अब किसी को इस पर यकीन नहीं आता। अब नाज़रीन, सवाल आप मुझसे ये करेंगे कि मैं क्या इन ख़बरों की तस्दीक करता हूँ, तो मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं इस ख़बर की या इस पूरा जो एक आइडिया पेश किया जा रहा है, ये फ्लोट हो रहा है और इस पर बातचीत हो रही है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। और अब आप पूछेंगे अगर तस्दीक नहीं कर रहे तो तरदीद कर रहा हूँ, तो मेरा जवाब ये होगा मैं तरदीद भी इसलिए नहीं कर रहा कि ये जो पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अभी बात सिर्फ राब्तों तक महदूद है। राब्तों में और बातचीत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गैप है। अभी सिर्फ इब्तदाई राब्ते हो रहे हैं, बाकायदा मजाक, हाँ उसमें एजेंडे पर ज़रूर बात हुई है, अभी तक जो 2-3 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से अब मैं तस्दीक करता हूँ या तरदीद करता हूँ, मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि ये बस मजबूरी सारी ख़बर दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसमें बिट्स एंड पीसेस अगर इसके लिए जाएँ, अगर इसमें से कुछ चंक्स उठा लिए जाएँ तो वो दुरुस्त है। यानी जिन नकात पर बात हो रही है, जिस तरतीब से हो रही है, वो सारी की सारी तरतीब ठीक नहीं है, और ना ही इमरान खान की रज़ामंदी जो है वो ख़बर दुरुस्त है। अभी बात इससे बहुत पहले है, अभी इतनी बात आगे बढ़ी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, पीपल्स पार्टी वाले अपनी निजी महफ़िलों में सीना ठोंक कर ये कह रहे थे कि जी उन्होंने कम से कम 28वीं तरमीम की राह आइंदा माली साल के लिए रोक दी है।
कहा जा रहा था कि जी अगला साल आएगा तो देखेंगे, बल्कि बिलावल जरदारी तो यहाँ तक कहते थे कि इस असम्बली ने 2 आइनी तरमीम कर ली हैं जो काफ़ी हैं, मज़ीद तरमीम अगली असम्बली देखेगी। मगर जो ख़बरें आ रही हैं उनसे पता चला है कि कान सीधी तरह नहीं उल्टी तरह पकड़ने की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता रात वजारत ख़जाना में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। ये इजलास किसी इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर ख़त्म हो गया। बताया गया है कि बजट पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए आज फिर इजलास होगा। पीपल्स पार्टी में डेडलॉक कहाँ है, इस बारे में जनाब नवीद कमर ने बता दिया है कि दफ़ाई बजट जो पहले सिर्फ वफाक के ज़िम्मे था, अब सूबों से भी कहा जा रहा है कि वो दिफाई बजट में अपना हिस्सा डाले, क्योंकि दिफा पूरे मुल्क का करना होता है जिसके लिए सूबों के तरक्याती बजट में कटौती की तजवीज़ है। मुक़्तदर क़ुव्वतें यही काम 28वीं तरमीम के ज़रिए NFC अवार्ड में तब्दीली के ज़रिए चाहती थी, जिस पर पीपल्स पार्टी आमादा नहीं है। अब यही काम सूबों के तरक्याती बजट की रकम में कट लगा कर किया जा रहा है, यानी अब दिफाई बजट में सूबे भी हिस्सा डालेंगे और बजट में ये चीज़ मंजूर करा ली जाएगी। दिफाई बजट के जो सूबों को मुंतकली है वो वफाकी बजट में उसकी मंजूरी का मतलब ये होगा नाज़रीन कि हर साल दिफाई बजट में भी उतार चढ़ाव किया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तारिक चौधरी साहब ने तो इससे अगली तस्वीर भी दिखा दी है कि आइन में तरमीम जो है वो आइन मुअत्तल होने से बेहतर है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि पीपल्स पार्टी ख़ुद कहेगी कि आएँ 28वीं तरमीम करें। अब उन्होंने मुख्तसरन बहुत कुछ कह दिया है। अच्छा नाज़रीन, आसमान कहते हैं मेहरबान ना हो तो इक़्तिदार और इख्तियार भी नेक नामी और इज़्ज़त का बायस नहीं बनते, और कुदरत मेहरबान हो तो फिर जेल की काल कोठड़ियाँ भी कदर मंज़लत का मकाम बन जाती हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किसी को जेल में बैठे भी इज़्ज़त मिल रही है और कोई इक़्तिदार मिलने के बावजूद भी अपने ज़ख्म चाटता हुआ नज़र आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब की सोच की जो सुइयाँ हैं वो अभी तक मुझे क्यों निकाला के नारे पे अटकी हुई हैं। कोई नवाज़ शरीफ को जाके बताए कि आज आप जिनकी गोद में बैठ के इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, आपको निकालने वाले वही थे, आप सारी उम्र उनका नाम लेते रहे, और लाने वाले भी वही थे जिनका आप जिक्र करते रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ को गिले करने की बजाय मेरा ख्याल अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए, क्योंकि आप कौमी तारीख़ के वाहिद सज़ाई याफ्ता कैदी थे जिसे इलाज के ढोंग पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली, और आप मुल्क से बाहर बैठ के कौमी सलामती के इदारों पर हमले करते रहे, फिर भी आप अपनी शराइत पर वतन वापस आए। आप ऐसे खुशनसीब मुजरिम थे जिनके लिए अदालत ख़ुद चल के एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। इज़्ज़त माब जज ने एयरपोर्ट पे हाज़िरी लगाई थी और आपको जेल की बजाय जुलूस के साथ घर जाने के अहकामात जारी किए गए थे। आप जेल जाने की बजाय जलसागाह कबूतर उड़ाते रहे थे। इतनी करम फरमाइयों के बावजूद आप मुझे क्यों निकाला पर ही क्यों फंसे हुए हैं? क्यों निकाला का तो गुज़िश्ता वीलॉग में जवाब दे दिया था कि आपको कभी निकाला नहीं गया, आप बार बार अपनी मर्ज़ी से तशरीफ़ ले गए, मुआहदे करके हल्फिया बयान देकर आप मुल्क से हमेशा तशरीफ़ ले जाते रहे हैं। अब आप कौम को बताएं कि आपकी वापसी कैसे और किन शराइत पर होती रही है, ये बताना आपका फ़र्ज़ बनता है। कौम को बताएं कि किसने आपसे इक़्तिदार का वादा किया था। आपके साथी बता रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी बता दें। किसने आपको हारने के बावजूद फार्म 47 पर जितवाया था? कैसे आपकी बेटी को पहले फार्म 47 पर सीट दी गई, फिर सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बना दिया गया? मैं सब दिल बड़ा करके ये भी बता देंगे सिर्फ 17 सीटों पर कैसे पूरे मुल्क का इक़्तिदार मिल जाता है। आज मतलब आप गिलगित में अवाम को अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा रहे थे। पहले तो ये बताएं कि आपके भाई की 4 साल हुकूमत के दौरान कैसे मुल्क की आधी आबादी जो है वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे चलेगी। मियाँ साहब, मुझे क्यों निकाला का रोना धोना बंद करें और बताएं कि कल आप एयरफोर्स के जिस जहाज़ में बैठकर गिलगित पहुँचे थे, उस जहाज़ का आपके लिए बंदोबस्त किसने किया था? मियाँ साहब, हर वक्त मुझे क्यों निकाला का विर्द जो है वो नाशुक्री लगने लगा है। कभी अपने लाने वालों के लिए कलमा खैर भी कह दिया करें ना। मियाँ साहब, अपने मोहसिनों की मेहनत का या सखावत का कुछ तो एतराफ़ किया करें ना, कि किस तरह उन्होंने बख्त के तख्त से उतारे हुए और सियासत में बुरी तरह हारे हुए शख्स को इक़्तिदार की मसनद के आसपास रखा हुआ है। उन लोगों की आप कुछ तो तारीफ़ कर दिया करें ना जो रेस में आपके मुखालिफ किसी को आने नहीं देते थे। मियाँ साहब, ये तो आपकी बदकिस्मती है कि आप अकेले दौड़कर भी हार जाते हैं। मियाँ साहब, ये देखा जाए तो मकाम इबरत है, ये तौबा का मकाम है, और आपके शिकवे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
अच्छा नाज़रीन, आसार बता रहे हैं कि हुकूमत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। कौमी तारीख़ का पहला बजट है जिससे ख़ुद हुक्मरान जमात को डर लग रहा है कि इस बजट के बाद हालात को कैसे काबू किया जाएगा। इसी खौफ से बजट की तारीख़ 5 जून से आगे बढ़ा दी गई। वफाक में बैठे हुए फ़ैसला साज़ों का ख्याल है कि 5 जून के बजट का पहला नतीजा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सामने आ सकता है, इसलिए बजट नामी बला को कुछ रोज़ के लिए टाल दिया गया है। इसके बावजूद फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का जीबी से जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही और खुलेआम नहीं चलाने दी जा रही। साबिक वज़ीर आला जीबी खालिद खुर्शीद की वालदा भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जीबी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है कि वो जहाँ जाती हैं वहाँ कारकुन पीटीआई के झंडों के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ इमरान खान के नारे लगते हैं, क्यों लगते हैं? मोहतरमा शाहिदा खुर्शीद जो जीबी 13 इस्तौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन को एक एतराज़ ये भी है कि उनके पोस्टर पर उनके बेटे खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों है। अब कोई बताए कि कारकुन के नारों की ज़िम्मेदारी भी उम्मीदवार पर है, कारकुन ने किस जमात का झंडा उठा रखा है उस पर भी उम्मीदवार को नाअहल किया जा सकता है। नाज़रीन, ये है गिलगित बल्तिस्तान का फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसी हल्के से नून लीग ने, देखें कुदरत भी कैसे कैसे खेलती है, किसी और हल्के से नहीं, इसी हल्के से नून लीग ने फरमान अली नामी शख्स को मैदान में उतारा है, जो अपने जलसों में कोई लगी लिपटी बग़ैर ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि जी जिस तरह फ़ौज नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर आई है उसी तरह जीबी के हल्का 13 से फ़ौज मुझे ला रही है। खुले यही लफ्ज़ बलफ्ज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपने सुन लिया होगा, बड़ा पॉपुलर क्लिप है वो। इस दावे की सदाकत पर जाए बगैर जीबी इलेक्शन कमीशन इस पर अब तक खामोश क्यों है? हैरत की बात है। नून लीग के उम्मीदवार का मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये बयान जो है सोशल मीडिया पे बुरी तरह वायरल है, इसके बावजूद उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं हो रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि वो कौमी सलामती के इदारे पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कैसे कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन शायद इस पर कुछ नहीं करेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इदारों को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस लें और उनके नाम पर होने वाली इस धांधली का कम अज़ कम ज़रूर पकड़ करें, इस धांधली की। अच्छा नाज़रीन, पहले भी अर्ज़ किया था कि सुहेल आफरीदी इतनी सियासी गलतियां कर चुके हैं कि अब उनके पास गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। सुहेल आफरीदी के पास सिर्फ एक ही सियासी लाइफलाइन बची है और वो ये है कि अपनी सियासत का महवर जो है वो इमरान खान को बना लें। तमाम तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सुहेल आफरीदी को ऐसी कोशिश करना होगी जिसे कारकुनों को लगे कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी पूरी कोशिश सर्व कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अडयाला के बाहर धरना दिया और रात 9:30 बजे एक अल्टीमेटम के बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब वो 10 जून को या जिस रोज़ भी वफाकी बजट पेश होगा वो पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, जिसमें पीटीआई समेत तमाम सूबाई पीटीआई के तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के अरकान जो है वो शरीक होंगे। उनका कहना ये था कि वो वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। तो सुहेल आफरीदी साहब, पहले तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लें, 10 जून को वफाकी बजट पेश हो रहा है, पास नहीं हो रहा। और ये भी देख लें कि बजट के रोज़ अरकान की कौमी असम्बली के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है या असम्बली से बाहर। अरकान कौमी असम्बली को बजट सेशन से निकालना तो उल्टा हुकूमत की मदद हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों की नज़र में इस एहतजाज की कोई तुक नहीं बनती। पीटीआई के अंदर ही मौजूद बहुत सारे हल्कों का ये कहना है कि इस एहतजाज की कोई तुक नहीं बनती, ये बेतुका एहतजाज है। हाँ, अगर वो ये कहें कि वो कौमी असम्बली का इस तरह गहराव करेंगे कि किसी जमात के रुकन को पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने देंगे तो फिर बात समझ में आती है। मगर क्या सुहेल आफरीदी ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं? ये हल्के सवाल करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने की सलाहियत या ताकत रखते हैं। इसलिए सुहेल आफरीदी पीटीआई ऐसे एहतजाज की मनसूबाबंदी करें, कहा जा रहा है कि वो मिल के पीटीआई और सुहेल आफरीदी मिलकर ऐसे एहतजाज की मनसूबाबंदी करें जो वाकई हुकूमत के लिए टफ़ टाइम साबित हो। ढीला डाला एहतजाज जो है उल्टा हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाता है और कारकुनों में भी मायूसी का बायस बनता है। सुहेल आफरीदी ने आज फिर अदालत से रजू किया है कि उनकी अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए ताकि आइंदा सूबाई बजट के हवाले से वो उनसे हिदायत ले सकें।
उसका नतीजा तो सबको मालूम है, ऐसी दरख्वास्तों का क्या नतीजा निकलता है। अव्वल तो अदालत ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं करेगी, अगर कर भी देगी तो अमल कौन करेगा। अदालत में जाना अब वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं समझा जा रहा। इसलिए सुहेल अफरीदी साहब वो काम करें जिसका कोई फ़ायदा हो। दोबारा बता रहा हूँ कि आपके सियासी ऑप्शंस जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी ने सूबाई असम्बली के अरकान को अपने तय बताया है कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे और वो इमरान खान की रिहाई के लिए अब एहतजाज से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सुहेल अफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई को भी बता दिया है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो उनके पास एहतजाज में आखिरी हद तक जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगी। आगे देखें क्या बनता है। नाज़रीन, आखिर में असद अवान साहब के चंद अशार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के नाम, परदेसियों के नाम। तारीख़ में हज़ारों को परदेस खा गया, तारीख़ में हज़ारों को परदेस खा गया, गाँव के चांद तारों को परदेस खा गया। सड़कों पे फिर रहे हैं ये बेकार व मुज़तरब, सड़कों पे फिर रहे हैं ये बेकार व मुज़तरब, सावन में अश्क बारों को परदेस खा गया। फ़िक्र माश एक अज़ियत है मुस्तकिल, फ़िक्र माश एक अज़ियत है मुस्तकिल, गुर्बत में गम के मारों को परदेस खा गया। हम तो रहे हैं शहर के लोगों में उम्र भर, लेकिन हमारे यारों को परदेस खा गया। चरवाहे मुस्तरब हैं उदासी है गाँव में, चरवाहे मुस्तरब हैं उदासी है गाँव में, हिजरत में गुल हज़ारों को परदेस खा गया। अपनों की कजरवी से गरीबी में मर गए, अपनों की कजरवी से गरीबी में मर गए, अफसोस बेसहारों को परदेस खा गया। ख़त भी ना आए एक ज़माने के बाद भी, बचपन के गम गुसारों को परदेस खा गया। कितनी उदासियां हैं मज़ाफ़ात में असद, उल्फत में बेकरारों को परदेस खा गया। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।